नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है ट्रंप चूज अ हिंदू तुलसी गबार्ड एज ए डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जी हाँ, तुलसी गबार्ड जो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और वो अक्सर इसका इजहार करती रहती हैं, उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अगला डायरेक्टर चुना है नेशनल इंटेलिजेंस का। और ये बहुत बड़ी पोस्ट हो, बहुत बड़ी। तो इस पर भाई पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट सब जो हैं वो बड़ा हो रहे हैं, कैसे यार, ये तो हिंदू है और ये है और वो है। अरे भाई, उनका फेथ है हिंदू। अगर कोई मुसलमान इसकी जगह बन जाता तो इस पर इनको हैरानी नहीं होती। इस पर कहते देखो पहला मुस्लिम बन गया और ये बन गया। भाई फेथ जिसके अलग अलग है उससे क्या फर्क पड़ता है। और आप लोग इसको ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि हिंदू बन गया तो वो तो पाकिस्तान का दुश्मन ही होगा। भाई पाकिस्तान के साथ अगर कुछ करना होगा वो ट्रंप का फैसला होगा, वो अमेरिका का फैसला होगा। हिंदू के बेस पे या क्रिश्चियन के बेस पे ऐसे करके फैसले नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग, चूंकि आप लोग ऊपर नहीं उठे ना, आप लोगों का दिमाग अपग्रेड नहीं हुआ, तो आप लोग यही सोचते रहते हो। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है एक हिंदू तुलसी गैबर्ड को अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर तुलसी गैबर्ड को चुन लिया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत दिखती है, इस्लामोफोबिया दिखता है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं, जिसका वो प्रूफ बाद में दे भी देते हैं। और बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका इस वक्त अपनी कंट्री से निकाल भी रहा है, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ही शामिल हैं। बात की जाए हिंदुओं की तो इस वक्त हिंदू पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO इस वक्त हिंदू हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो। अच्छा, दिक्कत यह है ना कि मुसलमानों के करतूते भी तो ऐसी ही हैं। अब वो जो कंबोडिया में पकड़ा गया है CIA का एजेंट, आसिफ रहमान नाम है शायद उसका, हालांकि उसका पूरा नाम आसिफ विलियम रहमान है, शायद आसिफ ही नाम है। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि वो कन्वर्ट हो गया होगा क्रिश्चियन में, बट रहा होगा वो मुसलमान ही, नाम से वही लग रहा है, आसिफ रहमान जो भी है नाम। अब उसने जाके जो इजराइल अटैक करने वाला था, यहूदी जो अटैक करने वाले थे ईरानियों पर, उसका पूरा प्लान उसने लीक कर दिया। वो CIA में बड़े पोस्ट पर था वो, ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़िए जाकर। तो अब भला कौन विश्वास करेगा मुसलमानों पर, ये बताइए। वो तो ये सोचेंगे कि यार इसने एंट्री लेने के लिए पहले क्रिश्चियन बना, फिर एंट्री ले ली, लेकिन काम उसने वही किया जो उसको एज ए मुसलमान करना था। गद्दारी कर दी उसने, गद्दारी कर दी और उसने प्लान लीक कर दिया, ईरान को प्लान लीक कर दिया, इजरायली प्लान को, क्योंकि यहूदी तो बचपन से सिखाया गया कि भाई वो तो दुश्मन नंबर 1 है, उनका तो पूरा धरती से सफाया, समूल विनाश कर देना। और उधर यहूदी भी डटे हुए हैं कि भाई हम नंबर में कम हुए तो क्या हुए, हम तुम्हारे हैं अब्बा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कुछ लाख जो हैं वो दुनिया भर के 57 मुल्कों को जीना हराम किए पड़े, तो उनको छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने कर दिया, तो कैसे विश्वास करेंगे लोग। चाहे वो कोई भी दुनिया का बड़ा इदारा हो, तो हिंदू इस वक्त दुनिया में डोमिनेटिंग क्यों है एज कम्पेयर टू, अगर हम मुस्लिम्स बात करें तो मुस्लिम्स इतना सामने नहीं आ रहे। क्या वजह है? इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी हरकतें ख़राब है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अमेरिका की अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिश्चियन ही मुल्क है। तो पहले जो उनके लीडर थे वो क्रिश्चियन ही थे। तो अब ये जो आप न्यूज़ बता रही है, एक्चुअली मैंने ये सुनी नहीं है अभी तक। तो अमेरिका कहता है मेरिट पर आओ और अच्छा ओहदा पाओ, मेरिट पर वहाँ फैसले होते हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी सिलेक्शन थोड़ी की होती है, या वो फेवरेटिज्म पे थोड़ी बात करते। पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी है। तो वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, हाँ, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं।
और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह, हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं। अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो रहे हैं ये बताएं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ मुसलमान क्यों नहीं नजर आता? हर तरफ हिंदू 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 ही नजर आते हैं। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है ना। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? पाकिस्तान एक मुल्क है, कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही होगा ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया, तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि बाकी देख रहे हैं, ये है सोच। ये जो मैं कहता हूं ना कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जो है वो ये है, ये सोच है। ये सोच है कि आप किसी और रिलीजन वाले को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। क्रिश्चियंस आपसे सीख कर करेंगे। क्रिश्चियंस इस मामले में बड़े, क्या कहते हैं, वो लिबरल हैं, वो टैलेंट को तरजीह देते हैं। हिंदू भी बड़े लिबरल हैं, वो भी टैलेंट को तरजीह देते हैं। वरना एपीजे अब्दुल कलाम एक मुसलमान को हमने प्रेसिडेंट क्यों बनाया? हमने वहां पर रिलीजन नहीं देखा, हमने उस टैलेंट को देखा। हमने देखा कि उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सेवाएं की। हमने उनकी महानता को स्वीकारा, तो उन्होंने ऐसे काम किए। लेकिन आप नहीं, मुसलमान मुल्क है तो मुसलमान ही होनी चाहिए। अरे इस सोच से कब बाहर आओगे? इसीलिए तो डूब रहे हो। कि बाकी कम्युनिटीज की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और यही हम जो फिलॉसफी है अपनी, वो दूसरी कंट्रीज को भी कहें कि तुम लोग हमसे सीखो। अगर तुम लोग एक कंट्री में जो मेन रिलीजन है सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी कम्युनिटीज को दबा के रखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद क्रिश्चियन हूँ। बींगा क्रिश्चियन, मैंने देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस को आगे नहीं लिया जाता। लॉयर्स भी क्रिश्चियंस हैं और जजेस भी क्रिश्चियंस की पोस्ट पे बैठे हैं। मैं खुद 16 ग्रेड की ऑफिसर हूँ और नेक्स्ट स्टेप 18 ग्रेड पे जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है जो आपने स्टार्ट में कहा कि मेरिट पे लिया जाता है, तो मेरिट पे लोग आए ना। मुसलमान क्यों नहीं आते फिर मेरिट पर? ये तो उनकी फिर नेग्लिजेंसी है ना कि वो क्यों नहीं आ रहे। उनमें शायद वो एबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को बीट कर सके। उनकी वो जो अब इस बहन की बातों को सुनकर अब पाकिस्तानी कहेंगे देखो क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जब ऐसी ही बातें हम यहाँ पर लाखों मुसलमान कहते हैं, लेकिन तब तो आप मानते नहीं हो। आप तो कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है यहाँ पर, आप मानते हो? नहीं मानते। एक मुस्कान की बात आप मान लोगे, लेकिन 1000 दूसरी मुस्कान जो फेवर में बात कर रही होंगी भारत के या यहाँ की नीतियों की, पॉलिसीज की, आप उसकी बात नहीं मानोगे। नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। ये फर्क है। जो पॉलिसी है या उनके जो कवानीन है उन पे पूरा उतर सके। आज मुसलमान दुनिया में पीछे क्यों रह गए हैं बताएं? यूट्यूब का सीईओ आप देख ले, एक हिंदू है। आप दुनिया की जितनी, आप वर्ल्ड बैंक का चीफ देख ले, हिंदू है। आप दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगी, उनके जो सीईओज है इंडियन हिंदू निकलेंगे वो जी। गूगल का सीईओ देख ले, सुंदर पिचाई हिंदू। हाँ जी, स्टेट लाइफ में भी पहले हिंदू ही थी जो चेयरमैन थी, अब मुस्लिम है। मेरिट पे अब मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं। एजुकेशन की कमी भी देखे ना, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जो मुसलमान है वो बाहर की कंट्रीज कहीं पर भी जाते हैं, वो वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं करते? क्या मसला है? एजुकेट क्यों नहीं होते? वो सिर्फ एक ही तरह की रैलियां वहाँ निकालते हैं कि हमें वहाँ शरिया लॉ चाहिए, जिसकी वजह से वो कंट्री तंग आ जाती है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये लोग कौन है, क्या है, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग तरक्की में आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। बताएं मुझे। मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती। ओके, थैंक यू। भाई इसे पाकिस्तान में रहना है, एक तो माइनॉरिटी, ऊपर से पाकिस्तान में रहना है। और क्या होता है माइनॉरिटी के लिए पाकिस्तान में, वो बेचारी क्या बोलेगी वो कैमरे पे आके? वो अपनी, उसकी नौकरी भी जाएगी बेचारी की जान भी दांव पे लगाएगी ना। भैया छोड़ दीजिए उसको, मत पूछिए उससे। थैंक यू।
थैंक यू। मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि मतलब वो सारे हैं ही गैर मुस्लिम हैं, तो वो डेफिनेटली अपने लोगों को प्रेफर करेंगे। मुसलमान तो वहाँ पे वैसे भी अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो जो जिस मुल्क का मतलब प्रेसिडेंट खुद भी एक नॉन मुस्लिम है, तो वो नॉन मुस्लिम को प्रेफर देगा। क्यों? वहाँ पर तो मेरिट पर फैसले होते हैं, वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि ये मुसलमान है इसको ना आगे आने दो, ये है। देखिए, हिंदुइज्म रिलीजन अलग है, उनका भी रिलीजन अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदूज राज कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है मुसलमान, और वो लोग मुसलमानों से बड़े तंग भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं यही आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो अक़लियत में है और हम वो अक्सरियत में है, हम अक़लियत में है। हम मुसलमान है ना, तो वहाँ पे अक्सरियत को माना जाएगा ना। जो अक्सरियत का राय होगी, जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। तो वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेकिन मेजर मतलब ये है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। पाकिस्तान को भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते। और रही बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज़ ओके, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो है वो उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से। अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करते हैं। पाकिस्तानियों से पैसे भी लेते हो, सॉरी अमेरिकियों से पैसे भी लेते हो, उनकी दी हुई रोटी खाते हो, उनके दिए हुए पैसे से अपना मुल्क चलाते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती उनको ऐसे कहते हुए? इसीलिए पाकिस्तानी बेगैरत है, एक नंबर के बेगैरत है पाकिस्तानी, दोगले एक नंबर के पाकिस्तान। आईएमएफ से पैसा लेकर अपने घर की चूल्हा जला रहे हो तुम, और गाली दे रहे हो उसी अमेरिका को। तुमसे बड़े दोगले और कौन होंगे, नमक हराम कहीं के, बेगैरत करते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं टेरर एक्टिविटीज में पाए जाते हैं ये तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, हम तो अमन की और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए, हम जब आजकल मैं ननकाना साहिब से हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे लाहौर में एक ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो मैं हमारे ननकाना साहब में सिख आते हैं, आजकल उनका मेला चल रहा है, लाहौर में भी काफ़ी सिख आए हुए हैं। तो कनाडा से आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं। इवन के जो भी आता है ना, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मतलब वो हो, कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन हम उसको प्यार से मोहब्बत से गले लगाते हैं। आप करते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि डॉलर लेकर आते हैं ना। जब कोई यात्री आता है बाहर से आपके देश में, तो डॉलर लेकर आता है, वो पैसे खर्च करता है, आपके लिए बिजनेस लेकर आता है, आपको टैक्सेस देता है, तो क्यों नहीं करोगे फिर? अच्छा लगा कि आप भेदभाव नहीं करते, वेरी गुड। और इस तरह का बिहेवियर सबका होना चाहिए। आई विश कि सबका हो। इम्पॉसिबल भेदभाव नहीं करते, इनकी पहली लाइन से भेदभाव चला गया। वो तो नॉन मुस्लिम है ना, और ये नॉन मुस्लिम आपस में दोस्त हो जाएंगे, हमारे खिलाफ तो साजिश रची जा रही। मतलब मैडम, आप ये मानने को तैयार नहीं कि उसामा बिन लादेन ने जाके 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पे मार दिया, उसामा बिन लादेन की वजह से इतने लोगों की मौत हुई, आप उसको आतंकवादी नहीं मानोगे? आपके लोग जा जाकर वहां पर कांड करते हैं और उनको पकड़ के सजा दी जाए तो आपके खिलाफ साजिश होगी, उसको नहीं मानेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग है जी, नहीं वो कुछ नहीं, वो तो बढ़िया काम कर रहा था जी। ऐसी सोच बेगैरतों की हो सकती है, और पाकिस्तानी एक नंबर के बेगैरत। पॉसिबल है, लेकिन मैं तो अच्छे की ही उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में इतने पीछे क्यों लग गए हैं, ये क्यों रह गए हैं इस पीछे? मुझे ये बताइएगा, जितनी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका सीईओ एक इंडियन है या तो एक हिंदू है। वो इसी वजह से ना, मैं आपको कह रही हूँ कि ट्रस्ट जो है ना, वो इन्होंने खुद अपना, मैं ये समझती हूँ कि हमारा खुद का कसूर है मुसलमानों का, कि इन्होंने अपना ट्रस्ट जो है वो खुद गंवाया है। हमारे सीएम देख लें, पीएम देख लें, सारे वो ऐसे करप्ट लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन कोई नहीं भी होते, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी बन जाती है, वो हमारे लिए हालात ही ऐसा पैदा कर देते हैं कि हम करप्ट होने पर मजबूर हो जाते हैं। जितने भी, चाहे ऊपर लेवल के बंदे हैं, चाहे नीचे, ऊपर लेवल पे चाहे नहीं भी हो रही ना, नीचे वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। उससे नीचे वाले लेवल पे तो हर बंदा एक दूसरे को ना मतलब झुकाने में, हर बंदा, इनकी अपनी गलती है, क्योंकि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, उनका आपस में इत्तेफाक है। वो आपस में एकजुट रहते हैं, और आपको पता है, मुट्ठी बंद हो तो कोई भी नहीं उसको हिला सकता है। अगर हम ऐसी मुट्ठी खोल दें तो उसको तो हर कोई हिला सकता है, उसको हर कोई मार सकता है। और हमारा पाकिस्तान का जो आजकल हालात चल रहे हैं, वो यही है कि हमारी मुट्ठी खुलवा दी गई है, और हम एक
उठ ही नहीं रहे। आज मुसलमान एजुकेशन में आगे क्यों नहीं जा रहे? क्या कहते हैं आप, तरक्की में आगे नहीं जा रहे? जबकि अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वो अपने बिहेवियर से कहते हैं कि हमारा कल्चर देखो, वो अपने कल्चर को उनका बिहेवियर देखते हुए उनके कल्चर की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है। क्या कहोगे आप? और मुसलमानों से लोग खौफ खाते हैं। वो इसी वजह से ना कि उनका जहन ऐसा बना दिया है कि ये टेररिस्ट हैं, ये ऐसे करते हैं, ये धोखे देते हैं, ये झूठ बोल। हर कंट्री में तो जाकर कहते हैं कि अपना कानून खत्म करके यहाँ शरिया लो लेकर आओ, फिर वो कहते हैं कि आप हमारी कंट्री में मौजूद हो, आप यहाँ शरिया मांग रहे हो, हम कैसे आपको दे दें? देखिए ना, जो भी है हमारे हम अगर अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पे सिर्फ जस्ट कहने की हद तक बातें होती हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर हम कहते हैं एक बात, उसी टाइम हम उससे मुकर भी जाते हैं। अच्छा नहीं ये मेरे लिए नहीं था, ये इसके लिए था, ये उसके लिए था, इस तरह की बातें हैं। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि मुसलमान जो है ना उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता, वो इसी तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम हमेशा पाकिस्तानी जो हम कहते हैं 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, उसके बाद से मुसलमान फोबिया, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल गया अमेरिका के अंदर, जिसके बाद मुसलमानों को वो कहते हैं टेररिस्ट और मुसलमानों को आगे नहीं आने देते। आप भी इसी फिलोसफी पर यकीन रखते हो? नहीं, मैं इस पे यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं भी वो एक हादसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो वो उसमें पाकिस्तानियों का कोई हाथ नहीं था, वो जस्ट एक इनको बैकग्राउंड पे करने के लिए प्रूफ तो हो गया था। लेकिन वो तो प्रूफ तो जब जाहिर बात है, जब हमारी हुकूमत उनसे कर्जा लेती है तो वो फिर हर जो मर्जी में बना सकते हैं उनसे, इसलिए अरे मैडम, आपकी तरफ बेवकूफ नहीं है लोग दुनिया में, हद होती है जाहिल बने की। और ये मैं जानता हूं कहां से फीड हो रहा है, आपके रिलीजन के थ्रू फीड हो रहा है, और ये फीड कर रहे हैं जाकिर नायक जैसे लोग। उस जाकिर नायक का मुझे एक किस्सा याद आया, वो उसका वीडियो मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा। वो जाकिर नायक कहता है कि अगर सीसीटीवी में कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, सीसीटीवी में दिख रहा हो कि वो सब उठा रहा है, कर रहा है, लेकिन अगर कोई गवाह नहीं मिले तब भी उसको चोर नहीं माना जाएगा। सीसीटीवी आने लगे तो ये डिस्कशन हो रहा है 15 साल पहले जी, जब वीडियो आ गए, तो अगर आप देखेंगे सिर्फ वीडियो एविडेंस है, वो काफ़ी नहीं हद पेनल्टी देने के लिए। मिसाल के नाम पे आपने एक चोर को देखे ताला तोड़ रहा है, तिजोरी तोड़ रहा है, चोरी कर गया, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी पे आ गई, कोई आई विटनेस नहीं है, तो शरीयतन आप उसको हद पेनल्टी नहीं दे सकते शरीयत के साथ। अब आप सोचिए, ये लॉजिक सुन के आपको क्या फील हो रहा है, किस तरह की बातें आपके मन में आ रही? कैमरे में दिख रहा है कि एक मुसलमान बंदे ने चोरी की, उसने सामान उठाया, लेके चला गया, लेकिन उसको सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि कोई गवाह नहीं है। अरे इससे आंखों से दिख रहा है सीसीटीवी से, इससे बड़ा गवाह क्या होगा? लेकिन इसको रिलीजन से जोड़कर कि नहीं, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहा गया, गवाही होगी तभी होगी। लो जी, तो जब ऐसे आप लोग 2 नंबरी काम करेंगे, आप क्राइम को बचाने के लिए इस्लाम का सहारा लेंगे, तो बेगैरत ही तो हुए ना आप लोग। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना आप। अच्छा, मतलब हम इनोसेंट हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी तो वैसे ही मासूम है, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो नरम दिल होते हैं। हाय, वो कैसे? मैं आपको बता सकती हूँ ना कि हम तर्स बहुत जल्दी खा लेते हैं। कोई हमारे सामने एक मासूम सी शक्ल बनाता है, रोनी सी शक्ल बना लेता है, हम उसी टाइम वो कहते हैं नहीं ये बंदा बहुत सच बोल रहा है यार, ये वाकई बहुत नीडी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। यही एक अलमिया है। हमें इतनी खुदा खौफी हो ना तो हम दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी से जाने जाएं, हमें इतनी नरम दिली हो ना तो आज हम कहाँ के कहाँ हो। इतनी नरम दिली हो ना हमें तो यहाँ शिया सुन्नी तसादुम ना चले, हिंदू मुस्लिम तसादुम ना चले। ये तो मौलवियों का चक्कर है ना, मौलवी आपस में लड़वाते हैं, मैं ये समझती हूँ। मौलवी आपस में निकल रहे हैं। हाँ जी, मैं डेफिनेटली मैं सच बोलूँगी, क्योंकि मौलवी आपस में लड़वाते हैं। मौलवी कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं करेगा, कोई भी है वो अपनी दुकान नहीं बंद करेगा। वो अगर आवाम को सच बता देंगे कि इसमें भी बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है, फलाने चीज़ में भी ये लिखा हुआ है, ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है, तो हर जगह पे सेम चीज़ें हैं। हम एक जगह पे एक हो सकते हैं, लेकिन मौलवी जो हैं और जितने भी हैं ये अक्सर जो भी फ़िरके वरायत है ना, उनकी अपने जो मौलवी हैं वो सही बात किसी को नहीं बताते, ताकि उनकी अपनी दुकान ठप हो जाएगी। इस्लामोफोबिया है क्या वर्ल्ड में? इस्लामी फोबिया में भी हो सकता है, वो कैसे है? इसका आई हैव नो आइडिया। इस्लामोफोबिया मतलब कि वो मुसलमानों को गलत समझते हैं, वो हमारी इमेज जो है वो उनके दिमागों में गलत है,
टेररिस्ट समझते हैं, ये इस्लामोफोबिया। जी जी, वो इसी वजह से ना कि हम खुद ही एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। मैंने आपको पहले दिया है, मिसाल दी है ना कि एक मुट्ठी है, अगर हम बन जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं कर सकेगा। हिंदूज पूरी दुनिया में डोमिनेट हो रहे हैं। वो इसी वजह से कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उनकी जो है वो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, रेट उसका। देखिए पहले वो आते थे तो हमारे यहाँ पे करेंसी रेट हाई था उनके लिए। अरे कोई नॉलेज नहीं है इन मैडम के पास यार, किसको पकड़ लिया निमरा आपने? अरे कुछ पढ़े लिखे लोगों को पकड़ो यार। कहाँ ऐसे लोगों को आपने पकड़ लिया जिनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कुछ भी। क्या बताएंगे वो? उनकी करेंसी बड़ी अच्छी है, उनके पीएम ने बड़ा अच्छा किया। अरे भाई साहब के लिए तो अब वो उनका जो 100 रुपये है वो हमारे कम पैसे हो गए हैं, तो ये हमारी करेंसी का रेट भी गिर गया है। आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, मैं ओवरऑल हिंदूज की बात कर रही हूँ। हाँ, हिंदूज की भी इसलिए ना उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया ना। हर बंदे ने, हर जो भी रिलीजन है उसने अपना एक ट्रस्ट डेवलप किया है। वो जैसे भी किया है वो उनकी मर्जी, लेकिन हम तो आपस की लड़ाइयाँ ही हमारी नहीं खत्म हो रही। हम आपस की रंजिशों में ही निकल नहीं रहे तो हमारा क्या बनेगा? अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है, उसमें ज़्यादा मुसलमान है, क्या कहोगे? तो वो तो आप खुद ही इसका जवाब दे रही हैं मुझे कि वो मतलब मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इलीगली जो जाएंगे उनको हमारी कंट्री में भी कोई इलीगली आएगा तो हम, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना, हम लोगों ने अफगानियों को नहीं निकाला। हाँ, वो तो निकाला, एक इनिशिएटिव लिया है। ये तो फिर इलीगल जाने का फिर ये भी है ना कि वो मतलब एक ये है वो जो जिस तरह जाते कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, अफगानियों को कि ये टेररिस्ट है, यहाँ पर बम धमाके करवाते हैं, हम नहीं कहते हैं क्या? तो क्या हम यहाँ पर भी कह दें कि यहाँ पर भी इस्लामोफोबिया? ऐसे थोड़ी होता है। देखिए जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना कि हम झूठ। लेकिन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उस मुसलमान को डिफेंड करने लग जाएंगे। वो उस मुसलमान को डिफेंड करने लग जाएंगे अगर वेस्ट में जाके उसने किया। नहीं नहीं नहीं, वो तो साबित करना तो बहुत ईजी है। ये बहुत खतरनाक है कि रिलीजन के बेस पे आप गलत काम किए हुए क्रिमिनल आदमी को भी डिफेंड करें रिलीजन के बेस पे। दैट्स द प्रॉब्लम। और ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है, असलियत जो है ये सामने आ गई। हम झूठ नहीं बोले कि हमें सच में चलना चाहिए। जो गलत है, जहाँ गलत है उसको गलत कहना चाहिए और होना भी चाहिए। थैंक यू। पहली बात तो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी है ना अब मतलब सेक्टर, वहाँ पे हिंदू आगे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। वो उसका दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। और पाकिस्तानी जो है खैर से ये मुस्लिम कंट्री है, और ये लोग ना तो इंग्लिश सीखने में फोकस करते हैं, ना साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और ना ही टेक्नोलॉजी पे। उनको हर अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हिंदूज क्यों ऐसे हैं। देखिए जरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, स्क्रीनशॉट लगाया है। अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट 14-year-old डेवलप्स डिवाइस टू डिटेक्ट पेस्टिसाइड्स। अमेरिका में सबसे यंग साइंटिस्ट है, वो 14 साल का है। उसने डेवलप किया, एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर लिया है जो पेस्टिसाइड को डिटेक्ट कर लेता है। पेस्टिसाइड्स यानी कि जो आपके खतरनाक केमिकल्स जो यूज होते हैं सब्जियों में, खाने में, इधर उधर, ये सारी चीजें वो डिटेक्ट करता है। आपको पता है 14 साल का लड़का कौन सा है? हिंदू है। नाम है इसका शिरीष सुभाष। और इसने 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जो है अपने इन्वेंशन से ये जीता है उसने। ये AI पावर्ड डिवाइस है जो पेस्टिसाइड्स को डिटेक्ट करती है। AI पावर्ड डिवाइस। आप अभी AI के बारे में सुन रहे हैं और यहां उस लड़के ने डिवाइस बना दी AI पावर्ड, 14 साल के हिंदू बच्चे ने। और $25,000 मिले हैं इसको अभी, रिकॉग्निशन एज ए अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट। तो ये चीज हमारे DNA में है, एक्सप्लोर करना, सवाल पूछना, किसी घेरे में न रहना। तो भगवान पर भी सवाल पूछ देते हैं। आप पूछ सकते हैं सवाल अपने प्रोफेट पर या अपने अल्लाह पर? नहीं पूछ सकते। तो जब आप माइंड को खुला छोड़ोगे, उन सवालों के जवाब ढूंढने दोगे, जब वो सवाल के जवाब ढूंढेंगे तब उनको समझ में आता है कि दुनिया कैसे चलती है और कैसे आप माइंड को डेवलप करोगे। अब देखिए 14 साल के बच्चे ने, शिरीष सुभाष ने, अमेरिका का यंग साइंटिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। यह है बात।
आप लोग अभी पड़े रहो इसी में, हिंदू मुसलमान। तो हर चीज़ में यही लगता है कि ये जो है ना, ये यहूदियों की साजिश है और हमारे लिए नाकामी का बाइस है। हर एक ऐसा नहीं है, अगर वो सीखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना तरक्की होगी। हमें ऐसा क्यों लगता है, हम क्यों ऐसा सोचते हैं? ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ना मजहबी उलमा जो हैं, ये बिल्कुल ये काम खराब कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना, वो इस तरह की सोच नहीं रखते। जैसे आप जाकिर नाइक को ले लें, वो भी ऐसी ही सोच रखते हैं। वो सोच रखते हैं, लेकिन आप ये देखें, वो जो है 3 पीस कैरी करते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि टेक्नोलॉजी में अभी आगे हैं, उनको ये उनका यूज़ पता है। वो बिल्कुल ये ऐसे मैं इलॉन मस्क को एक जेब में, जेफ बेजोस को दूसरी जेब में लेकर घूमता हूँ। लो, वो कौन से टेक्नोलॉजी मानते हैं? वो कोई टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। जहाँ तक अपने पर्सनल यूज़ की बात आती है वो मानते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करते इधर उधर। वो प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, इन मुसलमानों को गुमराह भी तो कर रही है ना। अब आप कैसे? ये जो है न्यूडिटी इतनी फैल रही है, ये पोर्न है, ये जब जो है जितनी न्यू जनरेशन है, यूथ है, इंटरनेट के ऊपर मुसलमानों की भी पॉर्न वीडियोस पड़ी हुई हैं, न्यूडिटी। ना, जब इन लोगों का इंटरेस्ट इसी चीज़ में जाएगा जो चीज़ उनको मयसर नहीं है। आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च कहाँ पर होती है? मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि मुझे आइडिया है, हम लोग सर्वे जो है ना कंडक्ट करते रहते हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वहीं पे इस तरह के जो होते हैं ना, फिर आप कहते हैं रेबल पैदा होते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा एडवांस में, इसीलिए तो एक्स मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, है कि नहीं? इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि एक्स मुस्लिम पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़। माहौल देना चाहिए, हर चीज़ की जो है ना गलत और सही के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, मुसलमान तरक्की कर ही नहीं पा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान। बाकी मुस्लिम कंट्रीज तो चलो वहाँ के मुसलमानों की डेवलपमेंट वाली सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने देश को पहले लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुस्लिम की बात करें तो उनकी तरक्की करने वाली सोच नहीं है। ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि इतने रेडिकलाइज्ड। मैं इसीलिए पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करता हूँ। मेरे लिंक्डइन पे एक मित्र हैं, वो मुसलमान हैं, लिंक्डइन पे मुझसे जुड़े हैं। कल परसों मैंने किसी वीडियो में उनको कहा कि उनको नहीं कहा, मैंने वीडियो में मैंने कहा कि यार मुसलमानों की इन्वेंशन ये वो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें डिटेल भेजी, मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है भाई, भारत के मुसलमान हैं वो, और उनके नाम पे 5-7 पेटेंट हैं। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि यार भारत के मुसलमान, देखिए, और भारत के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में, या दुनिया के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में बहुत फर्क है। भारत की एक स्पेस कंपनी है, पता है आपको? उसका नाम है पिक्सल। स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। उसका फाउंडर पता है कौन है? एक यंग सा मुसलमान बच्चा है। आप जाकर मुसलमान बच्चों के कुछ साइंटिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, मुसलमान हैं वो। क्यों हैं? क्यों हैं? सोचना पड़ेगा। माइंडसेट का फर्क है, आप किस कल्चर में रहते हैं इसका फर्क है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का माइंडसेट खराब हो चुका है। भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो देखते हैं ना, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो उनको पता है कि वैल्यूज क्या है, कैसे हैं। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कुछ यहां भी गड़बड़ है, लेकिन जो गड़बड़ नहीं है, जो अच्छे हैं, वो बड़े बड़े नाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के इतने बड़े हीरो, प्रेसिडेंट बने, हमारे देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने। क्या हम वो भूल सकते हैं? हम उनका कर्जा नहीं उतार सकते यार, वो कर्ज दिया है उन्होंने हमारे ऊपर। इसलिए हम जब भी नाम लेते हैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बड़े बड़े लोग हुए हैं यार, लेकिन आप लोगों की सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच वाले हैं आप लोग। मैं पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं इतना क्रिटिसाइज करता हूं ना, मेरे कई मित्र हैं, वो लोग मुझे तारीफ करते हैं, मेरी जो मुसलमान मित्र हैं, कहते हैं कि यार बहुत सही कर रहे हो। तो क्यों करते हैं? वो समझते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों में दिक्कत है, बांग्लादेशी मुसलमानों में दिक्कत है, और भारत के भी कुछ मुसलमानों में दिक्कत है, वो ये भी कहते हैं। तो सोच बदलने की जरूरत है। सिर्फ मैं से काम नहीं होता, मैं ही सबसे बेस्ट, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट, मैंने जो कह दिया वो सच है, नहीं। जब आप हम पर आओगे ना, बिहार में एक बड़ी, बिहार के लोग ना पहले बहुत ये कहते हैं, ये बिहारी लोग, मैं नहीं कहते, हम कहते हैं। ये हम एक फिलॉसफी है, हम कहते हैं। हम कहने से मतलब होता है कि हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। मैं कहने से मतलब होता है कि सिर्फ मैं ही हूं, तो वो अहंकार का भाव पैदा होता है, मैं ही हूं।
जब हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो एक भाव उत्पन्न होता है कि हम मतलब सब हम इंक्लूड हैं इसमें, आसपास के लोग। इसलिए बिहारियों को या पूर्वांचलियों को आप बात करते हैं तो हम करके बात करते, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लोग सोचते हैं हम कौन भाई और कौन, तो हम इंक्लूड करते हैं सारी चीजों। मैं कहने से सिर्फ इकलौता मैं हो जाता हूं, मैं बाकी सबको एक्सक्लूड कर देता हूं। इस सोच का फर्क है। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,